आज हम बात करते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, थेरापेटिक यूजेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थेरापेटिक यूजेस। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो इनका यूज रेस्पिरेटरी जो रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उन्हें ठीक करने में, यूटीआई रिलेटेड इन्फेक्शन है उन्हें ठीक करने में, मेनिंजाइटिस को ठीक करने में, ऑस्टियोमाइलिटिस को ठीक करने में, जिसमें कि देखा गया है जो इन्फेक्शन है वो बोन्स में होता है, सेप्टिसीमिया को ठीक करने में, जिसमें कि देखा गया है जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में होता है, पेरिटोनाइटिस को ठीक करने में, जिसमें कि देखा गया है जो इन्फेक्शन है या फिर जो इन्फ्लामेशन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, एंडोकार्डिटाइटिस को ठीक करने में, जिसमें कि जो देखा गया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हार्ट में होता है, इन्फेक्टेड स्किन को ठीक करने में, या फिर जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करने में, या फिर जो बर्न जो जली हुई स्किन है उसे ठीक करने में इन ड्रगों का यूज होता है। आई रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उन्हें ठीक करने में इन ड्रगों का यूज होता है। ईयर रिलेटेड जो कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करने में इन ड्रगों का यूज होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ड्रग हैं वो कंटेन करते हैं 2 या फिर मोर अमीनो शुगर। अगर हम इनके ड्रग के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरल रूट से बहुत ज़्यादा पुअर देखा गया है, पुअर एब्जॉर्प्शन देखा गया है। तो इन ड्रगों को ज़्यादातर टॉपिकल रूट से प्रेफर करते हैं, बट अगर हम ओरल रूट से प्रेफर करेंगे तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिला है। अगर हम इनके एक्शन की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें ड्रग के तो नंबर 1 सिस्टमिक अमीनो ग्लाइकोसाइड। सिस्टमिक अमीनो ग्लाइकोसाइड की बात करें तो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमाइकासिन, जेंटामाइसिन। टॉपिकल अमीनो ग्लाइकोसाइड की बात करें तो लाइक न्यूमाइसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड जो ड्रग हैं वो इनिवेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसे इनिवेट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड कॉज मिस रीडिंग ऑफ कोडॉन, जिसकी वजह से क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन इनटू बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, और जिसकी वजह से क्या होगा जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी में अल्ट्रेशन होगा, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और डिसरप्शन होने लगेगा उसका, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होती है अमीनो ग्लाइकोसाइड से तो इसका रीजन रहता है कि जो बैक्टीरियल जो एंजाइम है वो उसे इनएक्टिवेट कर कर देता है, और साथ ही साथ डिक्रीज होती है एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द ड्रग। तो ये रीजन रहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस होने के। अगर हम इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ओटोटॉक्सिसिटी, जिसमें कि देखा गया है क्रेनियल नर्व डैमेज और हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट देखे गए हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा गया है लाइक स्किन रैशेस। और इस जो अमीनो ग्लाइकोसाइड जो ड्रग हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दिए जाते हैं, वो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड हैं वो शुड नॉट यूज़ इन प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि इसमें ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। इंटरेक्शन की बात करें तो कैल्शियम चैनल से अमीनो ग्लाइकोसाइड का इंटरेक्शन है। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो इसका जो यूज है वो कॉम्बिनेशन में यूज होता है, टीबी टीबी के कॉम्बिनेशन में इस ड्रगों का यूज होता है, और साथ ही साथ जो न्यूमाइसिन है उसे ओरल रूट से नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ज़्यादा निकल के आता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है।
थेरापेटिक यूजेस की हम बात कर ही चुके हैं कि जो इनका यूज है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में होता है, चाहे वो न्यूमोनिया इन्फेक्शन है वो उसे ठीक करने में, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन को, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिसीमिया, पेरिटोनाइटिस, इंडोकार्डिटाइटिस को ठीक करने में, और ट्यूबरकुलोसिस में इस ड्रग का यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।